प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व बहुत ही सरल तरीके से। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। यकीन मानिए इस न्यूमेरिकल में आपको मजा आ जाएगा। और मेरी बातों को, मेरे कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझना। इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों में से प्रवाहित धारा का मान बताना है। मतलब कि 2 ओम के प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और 10 ओम के प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यह आपको बताना है। दूसरा प्यारे बच्चों, यह बताना है आपको कि जो ये आपको दे रखा है संधारित्र, इस संधारित्र पर आवेश की आपको गणना करनी है। सही। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये बैटरी लगी हुई है जो डीसी सोर्स है, धिष्ट धारा स्रोत है, और यहां पर देखो ये प्रतिरोध लगे हुए हैं और यहां पर ये प्यारे बच्चों संधारित्र लगा हुआ है। अगर आप कोई ऐसा परिपथ देखते हैं जहां पर प्रतिरोध भी लगे हुए हैं और संधारित्र भी लगा हुआ है और ये प्रतिरोध और संधारित्र जो हैं वो किसी डीसी स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने के बाद, मैंने क्या कहा, संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने के बाद इसमें से डीसी नहीं बहेगी, मतलब इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होगा। जब प्यारे बच्चों इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होगा तो फिर 10 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। देखो ये बात लिख देना, संधारित्र के पूर्ण आवेशित हो जाने पर इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी, तो फिर जब इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी तो फिर ये वाली बात लिख देना, ब्लैक पेन से लिखना, मतलब ये वाली बात कि 10 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा I बराबर 0 एम्पियर हो जाएगी। सही, एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, ये वाली 2 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा, ओम का नियम याद है आपके, I बराबर V/R। तो प्यारे बच्चों जरा मेरी बात ध्यान से समझो, यहां से धारा आ रही है, इधर को जा रही है, लेकिन यहां को नहीं जाएगी, यहां को धारा का प्रवाह 0 है। सही है, जैसे खुला परिपथ हो जाता ना, ऐसा हो गया, तो फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे करके इधर को आ जाएगी। सही, धारा का प्रवाह हो गया, मतलब यहां धारा प्रवाहित हो रही है और देखो यहां से आ रही है और ऐसे 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 जाकर इसी में ही जा रही है। मतलब ये वाला जो प्रतिरोध है और जो ये वाला प्रतिरोध है दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनमें प्रवाहित धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। यह अभी आपको आगे समझ में आएगा इसी न्यूमेरिकल में। चलिए तो I बराबर V कितना प्यारे बच्चों, 2। तो भैया विभवांतर तो क्या ना हो, 2 है क्या, और देखो ये कितने हैं, 2 हैं, और ये कितने प्यारे बच्चों, 8 हैं। तो दोनों को जोड़ोगे आप। सही, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, 2 + 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, I बराबर हो गया हमारा 2/10। तो I का मान आ जाएगा यहां पर 0.2 एम्पियर। एएमपी लिख लो शॉर्ट में, चाहे ए भी लिख सकते हो या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, एम्पियर। बताओ, तो ये वाला जो पूछा था आपसे क्वेश्चन ये तो हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें प्यारे बच्चों जो हमें ये संधारित्र दे रखा है ये, इस पर आवेश बताना है। तो प्यारे बच्चों संधारित्र पर आवेश बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। मतलब अगर हम इस पर आवेश बताना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, धारिता चाहिए जो दे रखी है हमें 10 माइक्रोफैरड, और फिर हमें क्या चाहिए कि इसके सिरों पर विभवांतर चाहिए।
क्या चाहिए? विभवांतर। अब विभवांतर कैसे निकालेंगे उसे समझो। प्यारे बच्चों, यहां पर धारा का मान क्या है? सर यहां पर धारा का मान 0 है और यहां पर धारा का मान कितना है? सर ये है 0.2 है। सही। तो देखो यहां पर बहने वाली धारा और यहां पर बहने वाली धारा के मान अलग अलग हैं। जब मैंने बताया कि जब धारा के मान अलग अलग होंगे तो वो होंगे कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। सही। समांतर क्रम में धारा के मान अलग अलग होते हैं और विभवांतर समान होता है। तो इसलिए ये दोनों जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में हैं, क्योंकि यहां पर धारा के मान जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके सिरों पर 8 ओम के प्रतिरोध जो लगा हुआ है, इसके सिरों पर अगर हम विभवांतर निकालते हैं तो जो विभवांतर का मान इसके लिए होगा वो मान इसके लिए भी होगा, क्योंकि दोनों ये समांतर क्रम में हैं। चलिए, तो फिर हम क्या करेंगे? ब्लैक पेन से हैंड डालेंगे 8 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर। सही। V बराबर IR, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है। आइए करते हैं सोल्व। देखो धारा का मान तो जानते ही, पूरे परिपथ में कितना है? 0.2 एम। नहीं, हाँ 0.2 सही। और बात चली इस प्रतिरोध की, तो कितना आ गया यहां पर? 8। इसका मान 8 आ गया। गुणा करो कितना होगा? 8 दूनी 16, बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 1.6 वोल्ट। बात समझ रहे हो बालक? नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, यह आपका प्यारा सा चैनल है। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हमें इसका मान तो पता है ये हैगा, और ये मान हमें आ गया। सही। जो यहां है वो यहां होगा विभवांतर। चलिए अब इसके अंदर मान रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो Q बराबर C का मान कितना है? 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 रख दीजिए। सही। और इसका मान कितना है? 1.6 है। तो प्यारे बच्चों गुणा करो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो Q बराबर आ गया 16 माइक्रोकूलम, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, एक माइक्रोकूलम जो होता है, एक माइक्रोकूलम जो होता है वो 10 दी पावर -6 के बराबर होता है। तो मैं इसके स्थान पर 10 दी पावर -6 कर दूंगा, ये आ गया कूलम में। या ऐसा भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पॉइंट लगा दूं, 1.6 इंटू 10 दी पावर यहां हो जाएगा 5। सही कूलम। सही। तो लीजिए आपका न्यूमेरिकल, इसे या कर दो, इसे भी या कर दो। चलो उतार लो, नोट कर लो, हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।